रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन नाइट्रिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। मेडिसिन नाइट्रिक एसिड, सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन बताता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिस्म पे कैसे असर करती है और उसके हमारे जिस्म में कौन कौन सी डिजीज़ जो है ना वो होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको लेने का तरीका बताऊँगा। इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, सब जो होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रिक एसिड है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये हमारी एक्सटर्नल म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसी म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमारे ऑर्गन्स को जो है ना हमारी स्किन के साथ जो है ना वो मिलाती है। यानी कि हमारी नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ हमारी माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके साथ अगर हम देखें तो हमारे रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद अगर हमारे देखें तो हमारे ईयर्स की म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर हमारे जो आइज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ऐसी म्यूकस मेम्ब्रेन जिसके ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जो है ना हार्मफुल पार्टिकल जा सकते हैं, टॉक्सिन जा सकते हैं, या फिर उस जो इन्फ्लामेशन जो इस म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन की वजह से अगर किसी को एक जलन का सिम्टम देखने में आता हो या फिर किसी को एक डिजीज़ जो होती है उस म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है पाइल्स के केस में, उसके साथ साथ कोराइजा के केस में, उसके साथ साथ माउथ अल्सर के केस में, या फिर थ्रोट के इन्फेक्शन के केस में, या फिर एक हेमोराइड के केस में, ब्लीडिंग के केस में। यानी जिसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन में उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से एक शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता हो, जलन देखने में आती हो, एक स्टिंगिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो, या फिर उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक कटिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसी तमाम दर्दें जिसमें बहुत ही एक एक्सटर्नल म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन की वजह से जो एक सिम्टम नमूदार होते हों, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे असर करती है, तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अगर हम देखें तो हमारी आइज़ के केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी केसेस में जिसमें एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का इशू देखने में आता हो और उसमें आँखों से जो है ना एक शदीद पानी जो है ना ब्लैक फ्लूइड जो है ना वो देखने में आता हो और आँखों में बहुत ज़्यादा एक पेन और इचिंग और उसमें जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो नोज़ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनमें जो नोज़ की कार्टिलेज होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आती हो, तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो नोज़ होती है उसमें एक शदीद रेडनेस देखने में आती हो और उसके साथ साथ जो कोराइजा है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक फ्लूइड जो है ना उसमें फॉर्मेशन देखने में आती हो और उसके साथ साथ जो कोराइजा होता है उसमें एक शदीद जलन वाली सिम्टम जो है देखने में आती हो। उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक स्नीजिंग का सिम्टम वो भी देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम नीचे आएँ जो थ्रोट के सिम्टम की तरफ देखें, तो ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का इशू जो है वो देखने में आता हो, यानी जिनकी जो थ्रोट है उसमें एक रेडनेस देखने में आती हो और उस रेडनेस की वजह से जो पेशेंट है उसको खाना निकलने में जो है ना एक दिक्कत देखने में आती हो और पेशेंट का जो टॉन्सिलाइटिस वाला हिस्सा है या थ्रोट है वो बहुत ही ज़्यादा एक रेडनेस वाला, उसमें एक कटिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो, उसके साथ साथ जो एक जलन वाला सिम्टम देखने में आता हो और पेशेंट को जो है ना माउथ का अल्सर उसके सिम्टम भी जो है ना वो देखने में आते हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन में उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेशेंट है उसको खाना निकलने में दिक्कत होती हो
या फिर एक थ्रॉट में डिफ्थीरिया का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर एक टॉन्सिलाइटिस में सोजश की वजह से पेशेंट को खाना निकलने में दिक्कत होती हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे जीआईटी में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा तरीके से जो पेशेंट है उसको क्योर करती है। यानी ऐसे बड़े या ऐसे बच्चे जिनको जो डाइजेशन जिनका वीक होता है और उस वीक डाइजेशन की वजह से जो पेशेंट है उसको जीआईटी में एक एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता हो, और इस गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से जो एक हल्की दर्द जो है ना पेशेंट को अब्डोमेन वाले रीजन पे जो है ना वो देखने में आती हो, यानी जिनका लोगों का जीआईटी सिस्टम कमज़ोर हो और उस वीकनेस की वजह से उनकी जो एसिडिटी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक पेट वाले रीजन पे एक हल्का सा दर्द जो है ना वो ऑल टाइम जो है ना वो महसूस होता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनका जीआईटी सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर हो गया हो और उसकी वजह से उनको एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखने में आता हो, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो पेशेंट है उसको एक अक्यूट जो है ना होमोराइड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उस होमोराइड की वजह से जो पेशेंट है उसको एक ब्लीडिंग का सिम्टम देखने में आता हो, और ब्लीडिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेड किस्म की जो है ना वो कलर की देखने में आती हो, जो ख़ास तौर पे ये मेडिसिन जो है ना कि एक्सटर्नल पाइल पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना पेशेंट को क्योर करती है। और इस होमोराइड की वजह से जो पेशेंट है उसको रेक्टम वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, एक कटिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ साथ जलन वाला सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं उससे क्योर करती है, और उसके साथ साथ जो एक ब्लीडिंग का सिम्टम है उससे पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी को डाइजेशन वीक की वजह से कॉन्स्टिपेशन का ही सिम्टम देखने में आता है तो उसको भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। जो जेनिटल ऑर्गन्स है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से असर करती है, यानी ऐसे मेल जिनको एक यूट्रस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना एक गोनोरिया का सिम्टम देखने में आता हो, और उसकी वजह से उनके जो यूट्रस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो है ना एक गैंग्रीन नुमा जख्म जो है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से उसके ऊपर जो है ना एक जलन वाला सिम्टम देखने में आता हो, एक दर्द सिम्टम देखने में आता हो, और उसमें जो है ना एक पस की डिपोजिशन जो है ना वो देखने में आती हो, यानी ये गोनोरिया डिजीज़ में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम ये फीमेल की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको एक कोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उस कोरिया की वजह से जो उनको एक एसटीडी डिजीज जो है ना वो देखने में आती हो, यानी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ना वो देखने में आती हो, और उस डिजीज की वजह से जो पेशेंट है उसको जो वेजाइनल वाला रीजन है उसमें एक इचिंग जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ उनको एक ब्रूजिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो। लेकिन ऐसी मेल या ऐसे फीमेल जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एसिडिटी वाला खाना जो है ना वो खाने के आदी होते हैं, और उसकी वजह से उनको जो है ना एक यूटीआई का सिम्टम देखने में आता हो, या मेल में गोनोरिया का सिम्टम देखने में आता हो, या फीमेल में गोनोरिया का सिम्टम देखने में आता हो, और उसकी वजह से जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें एक इचिंग का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर एक जलन का सिम्टम देखने में आता हो, उसके साथ साथ उनको जो है ना एक कटिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो एक्सटर्नल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, और उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में दर्द और जलन और कटिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक फिशर के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। फिशर एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक रेक्टम वाले रीजन पे जो है ना एक कट लग जाता है, और जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है जब भी वो खाना खाने जाता है तो उसको एक हल्का दर्द जो है ना वो रेक्टम वाले रीजन पे जो है ना वो बना रहता है, और उस डर की वजह से जो पेशेंट है वो खाना करने जो है ना वो नहीं जाता। तो एक अगर किसी को रेक्टम वाले रीजन पे एक कट जो है ना वो बन गया हो तो उसकी वजह से अगर किसी को रेक्टम वाले रीजन पे एक शदीद दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर एक जलन का सिम्टम देखने में आता हो,
या फिर एक कटिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्किन के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी स्किन के ऐसे केसेस में जिसमें अगर किसी को वार्स का इशू है और वार्स जब भी जो पेशेंट होता है उसको रिमूव करता है तो उसमें जो है ना एक ब्लीडिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और उस ब्लीडिंग की वजह से जो पेशेंट है उसको एक दर्द की सिम्टम देखने में आता हो या फिर एक जलन वाला सिम्टम देखने में आता हो। उसके साथ साथ जो कटिंग पेन है वो जो उसमें जो कट लग गया हो, जो वार्स जो रिमूव किए हो, तो ऐसी जगह पे अगर किसी को दर्द हो, जलन हो या कटिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन नाइट्रिक एसिड इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक कोराइजा के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे जिन लोगों का जो है ना एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है ना वो वीक होता है, यानी जिनका डाइजेशन जो है ना वीक होता है, तो उसकी वजह से अगर किसी को एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिपेशन के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक एक्सटर्नल पाइल्स के केस में अगर किसी को दर्द और जलन का सिम्टम देखने में आता हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये गोनोरिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन देखने में आ रहा है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फीचर के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन नाइट्रिक एसिड ये एक्सटर्नल म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि एक स्किन के साथ अज़ा को जो है ना एक ज्वाइंट करती है, तो उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से अगर किसी को माउथ अल्सर का सिम्टम देखने में आता है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। या फिर अगर किसी को डिप्थीरिया का सिम्टम देखने में आता है तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन नाइट्रिक एसिड इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों अगर किसी को इस तरह का अक्यूट कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना 200 CH में ये मेडिसिन जो है ना सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने से पेशेंट को लंबे टाइम तक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये इन तमाम केसेस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो पेशेंट को क्योर करे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।